शनि से जाने अपने कर्म की दिशा और दशा। आपकी कुंडली में शनि किस राशि में है, उस राशि से संबंधित आपके कर्म पेंडिंग हैं। जी हाँ मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, मानस वक्ता चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा शनिदेव की, जो दंडाधिकारी हैं, कर्म के फल है, दाता है। काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष भचक यानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ टाइम। ईश्वर तो अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है। ऋषियों ने 12 भागों में 12 राशियों में बांट दिया है इस भचक्र को। 12 राशियों में क्यों बांटा है? हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और सभी में 3 गुण है, तो 4 तिहाई 12। इन 12 में ही पूरा जीवन समाहित है। और शनि देव को 10वां भाव जो कर्म का है और 11वां भाव जो लाभ का है वो दिया हुआ है, वो उसके स्वामी है। तो आपकी कुंडली में शनि जिस राशि में गए होंगे, आपके कर्म उस राशि से संबंधित रहेंगे। उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए आपकी मेष राशि या मेष लग्न है और शनि वहां बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको का कर्म अपने लिए है, अपने को प्रूव करना है आपको समाज में। पिछले जन्मों में आपने अपने लिए ध्यान नहीं दिया, इस बार आपको अपना ध्यान देना है। यहां नीच के भी होते हैं, तो हैवी पेंडिंग कर्म दिया हुआ है आपको अपने लिए। और सिर डिनोट करता है मेष राशि, तो आपको व्यथित कर सकता है, अशांत कर सकता है, आपको उससे बचना होगा। आपके पेंडिंग कर्म सिर्फ आपके अपने लिए होंगे, हैवी कर्म करने पड़ेंगे। वृष राशि में है, शुक्र की राशि है, इसका मतलब आपके लिए पेंडिंग कर्म है परिवार, पुरुष संतान, वाहन, वाणी, ये सब के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। जब इससे आप बच नहीं सकते, ये नहीं करेंगे तो अगले जन्म में फिर करना पड़ेगा। तीसरी राशि में आ गया मिथुन में, छोटे भाई बहन के लिए पेंडिंग कर्म आपके हैं, उनके लिए करना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इनिशिएटिव आपको वहां लेना पड़ेगा। चौथे भाव में यानी कर्क में है, तो सुख पर आपने ध्यान नहीं दिया, परिवार के सुख पर। अब आपको परिवार को सुख देना है, परिवार के लिए आपको मदद करनी है। संतान भाव में आ गया, 5वें भाव में सिंह राशि में, आपको संतान के लिए बहुत कुछ करना है। संतान के लिए पिछले जन्मों में आपने इग्नोर किया, इस बार आपको संतान के लिए बहुत कुछ करना है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना है, पूर्व पुण्य है, यहां पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। छठे भाव में आ गया, रोग, ऋण, शत्रुता से जुड़ गया, यहां आपको बहुत कुछ करना है। यद्यपि आपको शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत सावधान रहना है, योग करना है, मेहनत करनी है। 7वें भाव में आ गया, पत्नी के लिए आपके कार्य जुड़ गए, व्यापार के लिए आपके कार्य जुड़ गए। तो इस तरह से शनि का कर्म से आपको उसको
काल पुरुष की कुंडली की जो राशि है उसको आप छोड़ नहीं सकते, वो मुख्य है, वो खूंटा है वो। तो शनि कर्म का डिनोट करता है, शनि जहां आया वहां बैठा है, वहां के लिए आपको हैवी कर्म करने पड़ेंगे। तो इस अपनी कुंडली में देख लीजिए शनि कहाँ है, किस दशा में है, पीड़ित है, क्या है, उसके उपाय कर लें। उसके उपाय नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। मित्रों, मेरा वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इसका लाभ उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका ध्यान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।